साइबर ठगों ने आजकल साइबर ठगी करने का तरीका ही बदल दिया है। अब ये ओटीपी नहीं मांग रहे, बल्कि बेटे का अपहरण हो जाने, दुष्कर्म करते पकड़े जाने आदि का आरोप लगाकर परिवार को ब्लैकमेल कर पैसे की ठगी कर रहे हैं। जबकि यहाँ अपराध महानगरों की तर्ज पर होते हैं, किंतु अब बालाघाट में भी इस प्रकार के साइबर अपराध के लिए फ़ोन कॉल्स आने लगे हैं। हमने अभी तक यहाँ अखबारों या टीवी में देखा था कि ठगों के द्वारा बड़े अधिकारी बनकर या फिर कस्टम विभाग से बोल रहा हूँ करके बड़े घरों के बच्चों को झूठे केस में फंसाने, फिर ड्रग्स मामले में नाम सामने आ रहे हैं। ऐसी घटनाएं बड़े शहरों में घटित होती थी। हालांकि अभी इस प्रकार की घटना का कोई शिकार नहीं हुआ, किंतु बालाघाट जिले के कुछ लोगों को इस प्रकार के फोन कॉल ठगों के द्वारा किए जा चुके। आपको बताते कि जिले में साइबर ठगों के द्वारा साइबर ठगी को अंजाम देने के लिए बड़े महानगरों की तर्ज पर जिले की भोली भाली जनता को अपना शिकार बनाया जाने लगा है। इस प्रकार से बड़े शहरों में होने वाले साइबर अपराध का जाल बालाघाट जैसे छोटे जिले में भी फैल रहा है। छात्री ठगों ने ब्लैकमेलिंग का नया तरीका खोज निकाला है, जिसमें वो पुलिस अधिकारी, कस्टम विभाग का अधिकारी बनकर लोगों को फ़ोन करके उनके बेटा या बेटी या अन्य सदस्य का दुष्कर्म, ड्रग्स मामले में नाम सामने आने पर या फिर बेटी बेची को बचाने या फिर पैसे न देने पर मामले में फंसाने का डर दिखाकर लोगों से पैसों की मांग की जा रही है। इस तरह के मामले देश भर के बड़े शहरों में प्रकाश में भी आ चुके, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसे मामले बालाघाट में भी सामने आए हैं, जिससे पुलिस व साइबर शाखा भी सतर्क है। पुलिस ने ऐसे कॉल्स पर एकाएक विश्वास न करने तथा पैसों के लेन देन से बचने की सलाह दी। राहत की बात है कि बालाघाट में ऐसे फर्जी कॉल्स में कोई पीड़ित नहीं फंसा है। तत्परता दिखाते हुए आवेदकों ने इसकी सूचना साइबर नोडल शाखा को दी। बालाघाट में रहने वाले एक व्यक्ति ने साइबर नोडल शाखा में सूचना दी कि उन्हें अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को पुलिसकर्मी बताया। उसने बताया कि थाने में दुष्कर्म का एक मामला आया है, उसमें 4 आरोपितों में आपका भी बेटे का नाम आया है। पीड़ित की हालत बेहद ही नाजुक है। अगर हम आपके बेटे को छोड़ देंगे तो थाने के सामने जुड़ी भीड़ उसे मार डालेगी। अगर आप अपने बेटे का बचाना चाहते तो 35,000 रुपये उन्हें दे, हम FIR भी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करने पर आपका बेटा जीवित नहीं बचेगा। इसलिए ठग ने व्यक्ति को फ़ोन पे पर पैसे भेजने के लिए कहा, लेकिन व्यक्ति ने सतर्कता दिखाते हुए अपनी पत्नी को बेटे से फ़ोन पर बात करने कहा। जब मां ने बेटे को फ़ोन कर बताया तो वह पुणे स्थित बैंक में काम कर रहा था। दुष्कर्म के मामले पर पूछने पर बेटे ने ऐसी कोई घटना होने से इनकार कर दिया। ऐसा ही एक दूसरा मामला और प्रकाश में आया, जिसमें बालाघाट निवासी एक महिला को कस्टम विभाग के नाम से फ़ोन आया, जिससे महिला को बताया कि उन्हें ड्रग्स का एक पार्सल मिला है। उनके नाम का कार्ड, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी मिला है। ठग ने महिला को बताया कि आपके दस्तावेज कस्टम विभाग में, अगर उन्हें अपने दस्तावेज चाहिए तो इसकी रिपोर्ट कर। जबकि महिला का आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य ओरिजिनल दस्तावेज उनके पास ही थे। पीड़िता के मुताबिक ठग ने उनसे पैसे की मांग तो नहीं की, लेकिन उस फर्जी कॉल के बाद वह कुछ दिन मानसिक तनाव में थी। ठग का बार बार कॉल आने के बाद महिला ने उक्त नंबर को ब्लॉक कर दिया। वहीं तीसरा मामला ईमेल से जुड़ा है, जिसमें बालाघाट निवासी एक व्यक्ति की ईमेल आईडी पर साइबर क्राइम सेंटर के नाम पर पत्र भेजा गया, जिसमें व्यक्ति का आरोप था कि उनके द्वारा IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से अश्लील चलचित्र को बहुप्रसारित किया गया, जिसके आधार पर उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। जब इसकी सूचना व्यक्ति ने साइबर नोडल शाखा को दी तो जांच के बाद उक्त पत्र फर्जी निकला। बता दें कि इस तरह के मामले भोपाल में भी सामने आया था, जहां मुंबई क्राइम ब्रांच की फर्जी स्काइप ID से नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी को ठगों ने पहले धमकाया, फिर 6 दिनों तक ही उनके ही घर में गिरफ्तार रखा और आखिर में 68 लाख रुपए ठग लिए। जब हमारे द्वारा इस पूरे विषय को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश भास्कर से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि निश्चित ही अभी साइबर ठगों के द्वारा महानगरों की तर्ज पर जिले के रहवासियों को फ़ोन किए जा रहे हैं, किंतु शहर में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। किंतु साइबर ठगों के द्वारा कुछ लोगों को फ़ोन किए गए थे और उन्होंने तत्काल ही इसकी सूचना साइबर सेल में दी और कोई भी घटना का शिकार नहीं हुआ। वहीं उन्होंने शहर की जनता से यह अपील की है कि कोई भी OTP नंबर, अनजान कॉलिंग या फिर व्यक्तिगत जानकारी किसी से साझा न करे। कोई भी फ़ोन कॉल्स या सूचना या लेटर पर उन्हें शंका होता है तो वह शीघ्र ही पुलिस से संपर्क करें।